फुसाते जंगलों विस्परिंग वुड्स के पास एक छोटा सा गांव था। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के लोग दयालु और मेहनती थे। वे अपने खेतों में काम करते और हर दिन की चुनौतियों का सामना करते थे। वे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ था और वे इसे बहुत महत्व देते थे। लेकिन गांव वाले विस्परिंग वुड्स से डरते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहानियों में जंगली जानवरों और छिपे हुए खतरों की बातें होती थीं। लोग कहते थे कि जंगल में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल का सन्नाटा और उसकी गहराई लोगों को भयभीत कर देती थी। एक लड़का नाम राहुल अलग था। वह बाकी लोगों की तरह डरता नहीं था। उसे एडवेंचर का बहुत शौक। वह हमेशा नई जगहों को खोजने और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। राहुल रहस्यमय जंगल को एक्सप्लोर करने के सपने देखता था। वह जानना चाहता था कि जंगल के अंदर क्या छिपा है। उसका मानना था कि करेज से किसी भी डर पर विजय पाई जा सकती है। वह अपने साहस को परखना चाहता था। एक दिन राहुल ने विस्परिंग वुड्स का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने दिल में साहस और उत्साह भरकर जंगल में कदम रखा। धड़कते दिल से राहुल जंगल में एंटर हुआ। पेड़ उसके ऊपर बहुत बड़े थे, सनलाइट को ब्लॉक कर रहे थे। अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राहुल को डर लगा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसने खुद को याद दिलाया कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है। उसने जंगल के बारे में अपनी नॉलेज यूज की। वो जानवरों के ट्रैक्स फॉलो करता और एडिबल प्लांट्स पहचानता। जैसे ही सूरज ढलने लगा, राहुल को पता था कि उसे शेल्टर ढूंढना है। उसने एक छोटी सी आग जलाई और रात के लिए वहीं बैठ गया। अचानक एक भयानक दहाड़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। जंगल की गहरी खामोशी में यह आवाज किसी चेतावनी की तरह गूंज उठी। राहुल डर के मारे जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सांसें तेज हो गईं। दो चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई दी। ये आंखें किसी शिकारी की थीं, जो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए था। एक बड़ा सा टाइगर शैडो से बाहर आया। उसकी स्ट्राइप्स मूनलाइट में मिल रही थी। उसकी चाल धीमी और खतरनाक थी। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें पूरे जंगल में गूंज रही हो। वो जानता था कि भागना बेकार होगा। जंगल में भागने का मतलब था खुद को और भी खतरे में डालना। उसे अपने दादाजी के शब्द याद आए, खतरे का सामना करते समय अपनी विट का इस्तेमाल करो। ये शब्द उसके मन में गूंजने लगे। राहुल ने झट से आग से एक जलती हुई ब्रांच उठाई और उसे हवा ऊपर फेंक दिया। आग की लपटें अंधेरे को चीरती हुई ऊपर उठी। अचानक लाइट से टाइगर चौंक गया। उसकी आंखें चौंधिया गईं और वह पीछे हट गया। राहुल ने इस मौके का फायदा उठाकर एस्केप कर लिया। वह तेजी से जंगल के घने पेड़ों के बीच से भागने लगा। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही टाइगर उसके पास पहुंचा, पेड़ की ऊंचाई ने उसे थोड़ी राहत दी। राहुल सनराइज तक पेड़ पर बैठा रहा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। जब उसे यकीन हो गया कि टाइगर चला गया है, तो वो धीरे धीरे नीचे उतर आया, हर कदम सोच समझ कर रखता हुआ। थका हुआ लेकिन खुश राहुल गांव वापस लौट आया। उसकी चाल में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसने अपने फियर का सामना किया और जीत हासिल की। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जो उसकी हिम्मत की गवाही दे रही थी। गांव वाले राहुल के करेज और क्विक थिंकिंग से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल ऐसा कर सकता है। वो हीरो बन गया, ये प्रूव करके कि ब्रेवरी से किसी भी ऑब्स्टिकल को पार किया जा सकता है। गांव में उसकी बहादुरी की कहानियां गूंजने लगी। उस दिन से विस्परिंग वुड्स थोड़ा कम स्केरी लगने लगा। लोग अब वहां जाने से पहले दो बार नहीं सोचते थे। राहुल की कहानी ने सभी को याद दिलाया कि करेज और विजडम से फियर को हराया जा सकता है। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया